हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हम यहाँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्सेटाइल नेचर कार्बन का डिस्कस किया था और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। हमारे पास जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो कार्बन होता है उस कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी का मतलब उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4। यानी कि एवरी केस में जो कार्बन होता है वो एटलीस्ट 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड वो बनाएगा कि टोटल जो बॉन्ड है वो 4 बनने चाहिए। तो उसके भी यहाँ पे आपके जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो दो तरह से यहाँ पे आपके डिवाइडेड हैं। तो इसमें जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनके पास जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। या सिंपली उन कंपाउंड्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एल्केन्स। क्या होता है, एल्केन, सिंगल सिंगल बॉन्ड वालों के लिए। और उनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे जो n है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक कार्बन का कंपाउंड लिया तो कार्बन की वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका जो है ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या लिया, C1 ले लिया, H2 × 1+2 तो कितना हो गया, CH4, ये चीज़। ऐसे ही अगर सेकेंड कंपाउंड लेते हैं कि जो n की वैल्यू होती है वो हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो C2H2 × 2+2 कितना हो जाएगा, C2H6। यानी कि यहाँ पे जो ये सेकेंड कंपाउंड बनेगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अब क्या करना है, हर एक कार्बन के पास क्या होना चाहिए, टोटल 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो 3 की कमी हमने 3 साइड से लगाया और जो है इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। इसको आप कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, पहला जो है वो C है, उसके साथ H3 है, तो आप इसको CH3 लिख सकते हो और अगले वाले को भी CH3 लिख सकते हो। एक्चुअली इसमें ये जो फॉर्मूला है वो किसका होता है, मीथेन का, जो आपने अभी पीछे किया था मीथेन के बारे में। और ये क्या होता है आपका, इथेन का। मतलब कि हमने इस तरीके से करना है कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 वैलेंसी उसकी होनी चाहिए। तो ये आपके जो होते हैं वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो नॉट वेरी रिएक्टिव। ये आपके जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, यानी कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, ये वाले कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ये आपके नॉट वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़े से रिएक्टिव होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि अब ये तो सैचुरेटेड हो गया, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो जिसमें क्या होता है, आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हम इनको बोलते हैं, जिनके बीच में ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब इसमें दो तरीके के आगे, तो इसमें वो वाले कार्बन जिनके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है इनके पास, जिनके पास होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन्स। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एल्कीन्स। और इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब डबल बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 कार्बन होने चाहिए, यानी कि अगर C1 का केस लेते हैं जिसके पास एक कार्बन हो तो वो यहाँ पे नहीं आता है।
अगर हम C2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, 2 होंगे, तो हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। हमें पता है जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। टोटल 4 वैलेंसी होनी चाहिए, मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास हो गई, इस कार्बन के 2 बॉन्ड इधर से और 2 इधर से, 4, और इसी तरीके से ये भी। तो ये क्या हो गया, C2H4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका क्या हो जाता है, इथीन हो जाता है। अभी इसकी आपको नेमिंग नहीं पता है, इसलिए आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड वाले में आपका क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। आपने ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखना है इसका, ऐसे मैंने एल्केन का भी करवाया हुआ है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, उन ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइंस। और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एज ऑलवेज n क्या हो, n जो आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट अगर ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो आपको 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। लेट सपोज अगर मैं C2 ले लेती हूँ और H क्या होगा, 2 × 2 - 2, तो क्या हो जाएगा, C2H2 होगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना लिए। टोटल वैलेंसी कितनी है कार्बन की, आपकी 4 होनी चाहिए, एक इधर कर दोगे और एक क्या कर दोगे, इधर। तो टोटल जो आपका फॉर्मूला ये C2H2 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है आपका डबल बॉन्ड बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लगता है। तो जो आपके ये अनसैचुरेटेड वाले होते हैं, यानी कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलते हैं। और दूसरे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और रिएक्शन करके नए नए फार्मूलेज जो है यहाँ पे ये बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो आपको बात बताई वो ध्यान रखिएगा। जहाँ पे आपके सैचुरेटेड वाले होते हैं, तो जहाँ पे आपको पता है कि ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं वो 2 तरीके के हैं, एक है आपका सैचुरेटेड और दूसरा वाला क्या है आपका अनसैचुरेटेड। हमें इसको सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड वाले में आपका सिर्फ क्या आता है, एल्कीन, जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, n नंबर ऑफ कार्बन को है। अनसैचुरेटेड वाले में एक आपका डबल बॉन्ड वाला आता है, जिसको आप कहते हो एल्कीन्स, इसका फॉर्मूला आता है CnH2n। और उसके बाद आपका होता है अल्काइन, जिनके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और आप ध्यान रखेंगे n जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं, ये चेन्स की फॉर्म में आते हैं या फिर ब्रांचेस की फॉर्म में आते हैं। आइदर ये अपने आप को रिंग में अरेंज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कार्बन के यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, ये अपने आप को कैटनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये चेन की फॉर्म में भी होते हैं, रिंग की फॉर्म में भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो करेंगे कि ये कंपाउंड किस तरीके से हैं, तो यहाँ पे इनकी हम थोड़ा सा जो है नेम देने की बात करते हैं। कि अगर यहाँ पे बोलते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसके लिए एक वर्ड रूट यूज़ होता है। जो वर्ड रूट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में जो है आपको टेबल दी हुई है, सामने देखो यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है। टेबल में अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 1 रहेगा तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मैथ यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन 2 रहेगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, एथ यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कार्बन हैं वो 3 हैं तो 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोप यूज़ करते हैं। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 4 हैं तो 4 के लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 5 है तो 5 के लिए हम पेंट यूज़ करते हैं। एंड 6 के लिए हम जो है हेक्स यूज़ करते हैं। 7 के लिए हम जो है वो हेप्ट यूज़ करते हैं। 8 कार्बन है तो 8 के लिए ऑक्ट यूज़ करते हैं। इस वजह से हम जो है 9 अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन होता है उसके लिए नॉन यूज़ करते हैं। एंड अगर 10 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। इस वजह से हम कार्बन कंपाउंड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरा है
कि अगर उन कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो उन वर्ड रूट के पीछे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर उनमें डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या लगाते हैं, आइंस लगाते हैं। जो इनकी नॉमेनक्लेचर है वो इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आगे पढ़ेंगे बट थोड़ा सा है तो वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया सी, एक लिया यहाँ पे और ये चीज़ कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन एक होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मेथ, और इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, एन। दैट्स वाई इसका नाम क्या है आपका, मीथेन है। ऐसे ही अगर मैंने ये वाला कंपाउंड लिख दिया ऐसे, तो इसकी वैलेंसी तो 4 है कार्बन की, तो आप 4 हाइड्रोजन लगाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 2 कार्बन के लिए बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो क्या आ जाएगा, इथेन। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH3 या इथेन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेरे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इसके पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन दोनों साइड से और लगेंगे। 2 कार्बन के लिए क्या है बेटा, एथ है, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ईन, तो इसका नाम क्या होगा, इथीन। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक कार्बन और लगेगा, तो HYNE इथाइन। तो इस वजह से हम जो है नेमिंग थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम जो है यहाँ पे रिंग चेन और उसकी बात करें स्ट्रक्चर की, ब्रांचेस की, तो हम ये देखते हैं कि जो कार्बन का स्केलेटन होता है, स्केलेटन का मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर मैं जो है C4 की बात करूँ, 4 कार्बन की बात करूँ, अब इस 4 कार्बन को मैं 1, 2, 3 और 4 में कर दिया, ऐसे भी कर सकती हूँ। अब ये स्ट्रेट चेन है, सिर्फ चेन है, या मैं चाहूँ तो इस कार्बन को इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया, कार्बन की क्या होगी, ब्रांचिंग आ गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी करेंगे। ये वाले कार्बन के पास 1, 2 और ये 3, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। जो ये बीच वाला कार्बन है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर 2 बना रहा है, एक तीसरा ये हो गया और ये चौथा यहाँ पे हो गया। ऐसे ही इसके पास भी 2 पहले से बने हैं, 2 और आएंगे। इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड है तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 3 और आने चाहिए, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। ये 3 बना रहा है, इसके पास एक ही आएगा। ये आपका जो है 3 इसके पास आ जाएंगे क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, और ये 3 जो है वो इसके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं क्या है। पहले इनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग बनता है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3, 6 हो गए, और बीच में ये आपके यहाँ पे जो आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो H10। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। अब इसमें करते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 कार्बन, और हाइड्रोजन काउंट करते हैं बेटा, 3 हो गया, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो यहाँ पे भी जो आपके नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने आ गए, 10 आ गए। अब हम देख रहे हैं कि दोनों कंपाउंड जिनमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो अलग है। ये तो आपका क्या बना रहा है, सिंपल जो है वो चेन बना रहा है, लेकिन ये जो है दूसरे वाला वो आपका क्या बना रहा है, ब्रांच चेन बना रहा है। लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक को मैंने लिखा था, अगर उसको कंडेंस करके लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो मैंने ऐसे लिखा था, इसका फॉर्मूला आपका वही आ रहा था, C4 और H10। अब दूसरे वाले को मैंने ऐसे लिखा हुआ था, CH3 CH, एक ऐसे CH3 था और एक क्या था, ऐसे CH3 था, ये ब्रांचिंग में आ गया। लेकिन इसका भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C4H10। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट क्या है, इनकी डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और कैसे वाले आइसोमर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर।
स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आइसोमर है, आइसो वर्ड जहाँ पे यूज़ होता है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और जहाँ पे मर है मेरोज, मेरोज का मतलब क्या होता है यूनिट्स, कि जिनकी जो बेसिक यूनिट होती हैं वो सेम होती हैं पर अरेंजमेंट क्या होती है डिफरेंट होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब यहाँ पे क्या है कि हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग की बात कर ली। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो रिंग के फॉर्म में भी अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 कार्बन लिया, 1 2 3 4 5 या फिर क्या ले लिया 6 ले लिया, या ऊपर का जो 4 कार्बन आपने लिया था उस 4 कार्बन को आप ऐसे रिंग की फॉर्म में क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये आपका क्या है 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं हेक्स लगाते हैं, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देते हैं एन लगा देते हैं। लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में तो नाम क्या क्या देते हैं साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही 4 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था ब्यूट लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे बेटा, एंड फिर आगे साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन। अब इनमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, कार्बन आपका टोटल 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो सभी के पास 2-2 बॉन्ड हैं, आपने 2-2 हाइड्रोजन और जो है वो ऐड कर देने हैं। इस तरीके से टोटल आपने काउंट कर लेना है कि कार्बन के जो बॉन्ड होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और जिधर जो कमी होती है हम उधर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। सेम इसमें भी 4 हैं, 2 बॉन्ड पहले बने हुए हैं और 2 हमने क्या कर दिए, और यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या कर दिए। तो इस वजह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमने पहले से बताया था स्ट्रेट की, तो उस वजह से आप कर लोगे। तो ये कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाले जो हैं। ऐसे ही साइक्लिक में एक कार्बन कंपाउंड आता है C6H6। C6H6 जो कार्बन कंपाउंड होता है वो अनसैचुरेटेड है और वो आपका क्या है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। बेंजीन जो है आपके लिए थोड़ा सा नया है बिकॉज आपने अनसैचुरेटेड अभी साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं किए हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, लाइक आपने 6 कार्बन लेने हैं, क्योंकि हमें बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो गिवन है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज द C6H6, ये है। अब इसमें आप 6 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, नॉर्मल हेक्सागन बना दिया, ठीक है। अब H जो है वो कितना होना चाहिए, 6 बोला हुआ है, तो आप सभी के पास एक एक हाइड्रोजन भी ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या है गिवन है। लेकिन जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होनी चाहिए पर है नहीं, तो अगर आप बीच में यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, अब देखो अब सभी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी यहाँ पे पूरी हो गई। तो ये आपके क्या है बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, C6H6 इसका क्या है फॉर्मूला है। तो ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए और अनसैचुरेटेड हो गए, जिसमें आपके एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। तो यहाँ पे आपके ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो बेंजीन है ये क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके पास क्या है डबल बॉन्ड है और किस टाइप का एल्कीन्स वाला है। ऐसे ही जो दूसरे वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उसके बाद अब हम कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। बेटा कार्बन की हमने एक यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ी कि कार्बन कार्बन आपस में सेल्फ कंबाइन होता है और एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं कैटनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कैटनेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो कार्बन है वो कार्बन बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली मतलब आपका जो एक फ्रेंड वाली बात होती है कि इस तरह से एक फ्रेंडली जो है वो एटम है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके साथ कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, एंड कार्बन आपके जो हेलोजन्स होते हैं। अब ये जो आपके हेलोजन्स होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हेलोजन्स हैं हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन्स होते हैं। इनके साथ भी जो है वो कार्बन जो होता है डिफरेंट टाइप्स के जो है वो बॉन्ड आपस में जो बनाता है। जरूरी नहीं कि सिंगल बनाए,
कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो जब आपका हाइड्रोकार्बन जो केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें कार्बन जब नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या हैलोजन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम का मतलब कि मेन केमिस्ट्री तो कार्बन की थी, अब उसमें ऑक्सीजन आ गया, डिफरेंट टाइप का नाइट्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, सल्फर आ गया, तो इनको हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटम्स कहते हैं। ये हेट्रो एटम्स जो होते हैं कुछ ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, कि लाइक अकेला ना होके ये हेट्रो एटम किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। जब ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं तो जो कार्बन का कंपाउंड होता है, उस कार्बन की कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं उसको? फंक्शनल ग्रुप, ये वाले। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए होते हैं, और वो उसमें आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे एक Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, या फिर जो है आपका F हो गया। तो इसके लिए आप क्या लिखते हो? यहाँ पे क्लोरो लिखते हो। Br के लिए आप लिखते हैं यहाँ पे ब्रोमो लिखते हो, आइडो, फ्लोरो, ये हेलो मतलब सारे हेलोजन्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन वाला एक फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल का होता है फंक्शनल ग्रुप OH, ये एल्कोहल है। फिर एक अगला फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO। इसको आप ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद आपके पास आता है अगला फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन क्या होता है? CO, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हो C डबल बॉन्ड O। फिर नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OOH। बेटा अब आप देख रहे हो कि मैंने सभी फंक्शनल ग्रुप के आगे ये आगे एक लाइन से लगाई है, ये बॉन्ड लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अकेला नहीं है, किसी के साथ आएगा। इसके प्लेस पे कोई ऐसी चीज़ आएगी जो इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी। वो कोई कार्बन चेन हो सकती है, इधर कुछ रिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि कार्बन के यहाँ पे 4 बॉन्ड चाहिए, तो 3 तो बन रहे हैं, चौथा कोई भी यहाँ पे क्या करेगा? आपका सेटिस्फाई करेगा। ये फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स की क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब किससे रिएक्ट करेंगे, किस एक्सटेंट में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वो चीज़ें क्या करते हैं यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। इनका नॉमेनक्लेचर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे नेमिंग। अब नेक्स्ट हम करते हैं, एक हमारे पास सीरीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज़। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। उनके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप पे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, लेकिन दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। सेकेंडली, होमोलॉगस सीरीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से 1CH2 यूनिट क्या करते हैं? आपके डिफ़र करते हैं। और 1CH2 यूनिट का मतलब क्या होता है? 12 ग्राम या फिर 12 यूनिफाइड मास, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? डिफ़र करते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज़ के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में लिंक करके जो है वेरिंग लेंथ के कंपाउंड बनाते हैं, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच चेन हो। उनमें फंक्शनल ग्रुप भी होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग करते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सेम करेंगे। एक CH2 यूनिट और 12 ग्राम मास से वो क्या करते हैं? डिफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एल्केन की लूँ, जैसे CH4, ये मेरे पास क्या है? मीथेन, ओके। फिर मैं लिखूँ CH3,
ये मेरे पास क्या है, इथेन। और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक CH2 यूनिट का फर्क आया, मतलब इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इससे ज़्यादा है। कैसे? यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है। यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो अगर आप यहाँ से माइनस करते हो तो डिफरेंस कितना आता है, एक तो कार्बन का आ जाता है और 2 हाइड्रोजन का, यानी कि एक CH2 यूनिट एक दूसरे से ये क्या करते हैं, डिफर करते हैं। ऐसे ही अगला भी कर सकते हो आप, CH3 CH2 CH2 प्रोपेन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम चलते चलेंगे, होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं। अब जरूर नहीं होमोलॉगस सीरीज के मेंबर सही हो, आप क्या करो, इनका जो एक एक हाइड्रोजन है वो किसी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर दो। देखो जैसे मैंने मीथेन था तो CH3 कर दिया और OH लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, इथेन था, CH3, ऊपर भी देखेंगे आप CH2 और OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और OH लगा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और OH लगा दिया। अब मैं इसमें नीचे वाले में भी करूँगी। मैंने क्या किया, CH3 CH2 CH2 OH। अब इनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। लेकिन इनमें क्या है, इसकी कंपैरिजन में ये वाली एक CH2 यूनिट ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में एक ये वाली CH2 यूनिट क्या है, ज़्यादा है। और एक CH2 यूनिट का जो मास होता है वो मास क्या होता है, 12U होता है, बिकॉज कार्बन का मास जो है वो कितना होता है, सॉरी 12 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का 12 है, सॉरी ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गई बेटा, ये 14 ग्राम एक दूसरे से डिफर करते हैं। कितना डिफर करते हैं, 14 ग्राम। तो कार्बन का हमने 12 लिया और हाइड्रोजन का कितना लिया, 2 लिया, तो 12 और 2 14, 14 ग्राम एक दूसरे से क्या करते हैं, आपका डिफर करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आप इसको करेक्ट कर लेंगे एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो एक दूसरे से ये एक दूसरे को सक्सीडिंग करते हैं, आगे से आगे जो है बढ़ते हुए चले जाते हैं। और इसमें आपके होमोलॉगस सीरीज़ में फंक्शन को हमेशा सेम रहेंगे। तो आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलॉगस सीरीज़, तो आप बोलोगे द सीरीज़ इन विच मेंबर्स ऑफ सीरीज़ हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दे डिफर बाई each other 1 CH2 यूनिट एंड 14 ग्राम मास नोन एज द होमोलॉगस सीरीज। और इस वजह से आप उसके जो है क्या करोगे, जो भी आपके जो है कंपाउंड्स हैं उनकी जो है वहाँ पे जो है एक तरीके से आप वहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफ़र करती हैं, कैसे कैसे फंक्शनल ग्रुप डिफ़र करते हैं। मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग भी बता दी है कि किस तरह से करते हैं, कि आप ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है। कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होगा अगर वो चीज़ होगी तो आपने इन यूज़ करना है। एंड अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा देन आपने क्या यूज़ करना है, आइन यूज़ करना है। तो वो आप कर लेंगे। और मैंने आपको वर्ड सूट बता दिए हैं कि एक कार्बन के लिए क्या करना है, 2 कार्बन के लिए क्या करना है, तो इस तरह से आप नेमिंग कर लेंगे। इस चैप्टर में आपके पास इतना ही है। बाकी जो रेस्ट ऑफ है कि जो बाकी इस चैप्टर में आपको फंक्शनल ग्रुप की नॉमेनक्लेचर है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड की अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, वो डिडक्शन हो गई है तो हमने वो नहीं करना है। तो इस चैप्टर को आप यहीं तक करेंगे। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप मेरे से पूछेंगे, कोई भी डाउट होगा आप उसको ज़रूर लेंगे बेटा। होप सो आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।